मेरे गुर्दे जो हैं ये बहुत मसला बन गया इनका, और साथ ये मेरे थायराइड गदूद बन गया। भूखे रह रहे मुझे तकरीबन कुछ साल को हो गया है, 1.5 साल। हाँ जी, ये मैंने काम शुरू किया। पहले मैं लहंगे वगैरह बनाती थी, वो शीशे लगाती थी उनके ऊपर। तो फिर वो उनके पैसे बहुत कम दे रहे थे, 100 रुपया दे रहे थे पूरे दिन में। मैं एक बनाती थी, फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं ये सिलाई का काम शुरू कर लिया। पहले मैं ठीक है थी, तो पहले मैं एक सूट सिलाई कर लेती थी, बच्चे भी संभालती थी, घर में काम भी करती थी। अब मैं नहीं सिलाई कर सकती इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जाता। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बैठती हूँ तो ये वाली साइड पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हम यहां आसमा बीबी के साथ मौजूद हैं। अगर मैं आसमा बीबी का आपसे तारुफ कराऊं तो आसमा बीबी जो है अपने घरेलू हालात तंग होने के बावजूद सिलाई कढ़ाई करती हैं और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का जो है वो पेट पालती हैं। सारा दिन मेहनत करती हैं, सिलाई का काम करती हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं। इनके साथ आज हम मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके हालात ज़िंदगी हैं और किस तरह से इनका गुजारा होता है। तो चले इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके आसमा बीबी? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसमा बीबी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? तकरीबन 12 साल हो गए। तकरीबन 12 साल हो गए आपकी शादी को। मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर का क्या नाम है और वो क्या काम करते हैं? नाम उसका असलम है, और वो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी मिल जाए बाइक से। कोई भी काम मिल जाए वो कर लेते हैं? कोई हाँ जी, मजदूरी करते मजदूरी करते हैं? मजदूरी जहाँ से भी मिल जाए वो कर लेते हैं। मिल जाए तो ले आते, शाम को पैसे ना मिले तो वैसे भी आ जाते। अच्छा आसमा बीबी, हमें ये बताएगा कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे पढ़ते भी हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। स्कूल सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? छोटे छोटे हैं, प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं। इतने हालात तंग होने के बावजूद भी आपकी हिम्मत है कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो आपने उनको दाखिल करवाया हुआ है। मुझे ये बताएगा कौन कौन सी क्लास में? एक 4-5 में है, और एक 3 में, एक 2 में, एक छोटा सबसे 1 में है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो इनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ये आप खुद सपोर्ट करती हैं उनको या उनके वालिद साहब भी करते हैं? वो भी जब लेके आते हैं मिल के, दोनों ही वो ले आते हैं। वो भी घर का खर्चा मैं ले सिलाई वगैरह करती हूँ, जमा करके फ़ीस वगैरह, उनकी बिल वगैरह, किराए वगैरह जो भी है वो सारा मिल के करते हैं। अच्छा आसमा बीबी, आप मुझे ये बताएगा कि आपका सिलाई का जो काम है वो आपने कब से स्टार्ट किया है? काफ़ी देर का मैंने किया, सिलाई करती हूँ मैं तो। घर के ये मसले मसाइल होते हैं, वरना जैसे यानी कि काम वगैरह उनका नहीं है तो मैं खुद करती हूँ। भूखी रह रह के मुझे ये बहुत तकलीफ़ें लग गई हैं। मेरे गुर्दे जो हैं ये बहुत मसला बन गया इनका, और साथ ये मेरे थायराइड गदूद बन गए। भूखे रह रह के सिलाई वगैरह करती हूँ, करके लेके आती हूँ पैसे उनके घर से, फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाती हूँ बना के। खाना वगैरह आप खिलाती हैं, आप पूरे तरीके से अपना जो है वो घर बार चला रही हैं। तो आप कितना अर्सा हो गया आपको, आपने सिलाई का काम शुरू किया है? मुझे तकरीबन कुछ साल को हो गया, 1.5 साल। हाँ जी, ये मैंने काम शुरू किया। पहले मैं लहंगे वगैरह बनाती थी, वो शीशे लगाती थी उनके ऊपर। तो फिर वो उनके पैसे बहुत कम दे रहे थे, 100 रुपया दे रहे थे पूरे दिन में। मैं एक बनाती थी, फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं ये सिलाई का काम शुरू कर लिया। यानी कि आप शुरू से जो है वो मेहनत करती हैं, घर के लिए कमाती हैं। आप पहले आपने लहंगों का काम किया, अब साल हो गया है आप सिलाई का काम करते हो। तो कितना सपोर्ट मिल जाता है घर में आपका? बस अल्लाह का शुक्र है कि हो जाता है गुजारा। लेकिन वो फ़ीस तो मेरी इतनी ज़्यादा जमा हुई पड़ी स्कूल में, तो वो मुझे कह रही थी कि बच्चों को, मैंने कहा मैं करके ना कुछ तो मैं दूंगी। कह रही थी मैंने पेपर नहीं लेने। मैंने कहा नहीं, पेपर लो, मैं दूंगी फ़ीस वगैरह आपको, दे के जान छोड़ती ऐसे थोड़ा, तो मैं दूंगी ज़रूर आपको। यानी कि इतने बुरे हालात का आपको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आपने हमें बताया कि आपको भूखे रह रह के किस तरह की जो है वो तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं। आप मुझे बताइएगा इनका इलाज आपने करवाना शुरू किया? जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, ये वाले तो वो टाइम देते हैं, इस दिन आना उस दिन आना, आपके टेस्ट करेंगे, एक्सरे वगैरह होंगे, ये थायराइड गदूद बन गया जो, फिर ये गुर्दे का मसला है, अल्ट्रासाउंड होंगी, बस टाइम दे देते हैं
तो फिर हम वापस आ जाते हैं। तो ये प्राइवेट जो होते हैं वो इतने पैसे नहीं हम दे सकते उनको। पैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते और हालात हमारे सामने हैं आपके। अच्छा आसमा बीबी, आप मुझे ये बताइएगा कि एक दिन में आप कितनी सिलाई कर लेती हैं, कितना काम कर लेती हैं? पहले मैं ठीक है थी, तो पहले मैं एक सूट सिलाई कर लेती थी, बच्चे भी संभालती थी, घर में काम भी करती थी। अब मैं नहीं सिलाई कर सकती इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जाता, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बैठती हूँ तो ये वाली साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। फिर भूखे रहने की वजह से हुआ है सब? डॉक्टर ने भी कहा, उसने कहा ये भूखा रह के ये थायराइड गदूद बन गया आपके इधर, ये मेरी हड्डी भी इतनी बड़ी जा रही है, ये भी इतना बड़ा हुआ है इधर से भी, ये भी इतना बड़ा हो गया। यानी कि भूखे रह के आपको जो है वो बीमारियां लगना शुरू हो गई हैं अब, ठीक है, जिनका इलाज आपको जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा और इन्हीं के बाइस जो है वो अब आपसे काम भी नहीं होता, ठीक है। तो आजकल जो है वो आप किस तरह से कितनी सिलाई कर रही हैं कि आप अपने घर के अखराजात जो हैं वो पूरे कर रही हैं आजकल के दिनों में? तकरीबन आ जाता को 300-400 डेली का मैं कर लेती हूँ। 300-400 आप डेली का कर? हाँ जी। इसमें आपके शोहर की भी कमाई शामिल है या 300-400 आपका अकेले? नहीं, वो नहीं काम वगैरह, मैं डेली का कभी नहीं भी होता, कभी हो भी जाता है। यानी कि मैंने एडवांस मैं ले लेती हूँ पैसे उनसे, फिर जैसे सिलाई करके दे के फिर बाद में किसी और के उनसे भी एडवांस ले लेती हूँ। हाँ जी, ले लेती हूँ कि मैंने ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, मैं सिलाई करके दे दूँगी आपको। अच्छा आसमा बीबी, जितनी इस वक्त महंगाई हुई है तो आप क्या कहना चाहेंगी उस बारे में? किस तरह से गुज़र बसर जो है वो मुश्किल हो गया है आपका जब से महंगाई ज़्यादा हुई है? यही कह रहे, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे कि अवाम जो गरीब है वो ही मारी जाती, जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई मसले मसाइल है ही नहीं है। देखो घी इतना महंगा है, एक पाव घी लेके आती उसमें से क्या बनता है। मैं 2-3 हांडियाँ बनाती हूँ, बच्चों को रोटी पे नहीं लगा के देती, पराठे वगैरह कुछ भी नहीं मैं बना के देती। ये मेरी साथ वाली भी कहती क्यों नहीं लगा के देती। मैंने कहा नहीं, फिर अपना भी तो घर देखना होता है ना। तो बिल देखो इतना ज़्यादा, देखो ये चीज़ें चल रही हैं तो मुझे 7,000 खाली बिल इसका आया हुआ, बिजली का, तो पानी का, गैस का लैदा आया हुआ। बस बहुत मुश्किल है कि नज़र आ रहा है कि हम फिर रहे हैं बस। ये तमाम बिल, जैसा कि आपने मुझे बताया कि 7,000 रुपया आपका इस वक्त बिल आया हुआ है, ये तमाम बिल के भी जो अखराजात हैं वो सब आप पूरे करती हैं? मैंने किए हैं वही 7, इधर से 2,000 मैंने पकड़ा, वो बाजी है, तो 2,000 मेरा मियाँ लेके आया, कुछ मैंने सिलाई के करके हमने बिल जमा करवाया, क्योंकि डबल लग के आ गया, फिर हमसे नहीं दिया जाएगा, तो पूरे किए हमने बिल भी। अच्छा, जो आपके घर के हालात हैं, आपको आपके जो शोहर के आपके जो ससुराल वाले हैं वो कुछ सपोर्ट करते हैं? आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको? ससुराल वाले जो हैं वो सास भी नहीं है, सोहरा भी नहीं है, तो वो सपोर्ट करने वाला कौन है? वो दूसरी हैं नंदे वगैरह, वो अपने अपने घरों में है। सबके ऐसे ही हालात हैं। हाँ जी, सब अपना अपना आप बहुत मुश्किल से चला करके अपना ही करती हैं पूरी, तो कौन किसी को कहता है कि हमें दो, वो अपना पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं वो। आपके भाई वगैरह की अगर बात की जाए तो आपके भाइयों की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है आपको? नहीं, भाई वगैरह तो बस साल बाद ईद आ जाए तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो भी दिखावा ही होता है कि हम ईद देने जा रहे हैं बहना को, वरना कुछ भी नहीं। हम अपनी मेहनत करते हैं जो भी है, भाई वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा आसमा बीबी, आप खुद जो है सिलाई कढ़ाई का जो है वो काम करती हैं, अपने घर के अखराजात चलाती हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपके शोहर भी जो है उनको कभी कभी काम मिल जाता है तो वो कर लेते हैं, वरना वो नहीं करते। तो आप अकेली औरत होकर अपना पूरा घर चला रही हैं, इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है, सोसाइटी की तरफ से भी और घर की तरफ से? यही मुश्किल कि मैंने टेंशनें ले के, परेशानियाँ ले के अपने आप को क्या किया हुआ, किसी के काम कर दिए, किसी का वो कर दिया ला के, बस अल्लाह ताला ही है जो हमारा पूरा कर रहा है, बस अल्लाह ताला ही है जो आपका पूरा कर रहा है। और जितनी महंगाई है उसी के हिसाब से तो रोटी खाना भी मुश्किल हुई पड़ी है, कि रोटी भी कहते हैं कि एक टाइम खा लो तो दूसरे दिन जाके खा लो, ये बच गए दूसरे दिन के लिए रख लें, दूसरे दिन के लिए रख लो, यानी कि ये आलम आ गया है अब। अच्छा आप मुझे ये बताएगा, इसमें जो हुकूमत ने आपकी कभी मदद करने की कोशिश की, आपने कभी हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जिस तरह से आपके घर के हालात हैं? नहीं, कभी भी नहीं, ना पहुंचाई, ना मदद की किसी ने भी मदद नहीं की और ना ही आपने जो है वो आवाज़ पहुंचाई है? नहीं। ठीक है, राशन कार्ड का भी एक सिलसिला चला था, उससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा? इमरान खान के दौर में बहुत से उन्होंने स्कीम्स चलाई। पिछले रोज़े जो गए उससे पिछले रोज़ों में उन्होंने दिया था एक दफ़ा 12,000, वो सबको वाम को दिया था, हमें भी मिला, बस आपको भी मिला था? उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके
कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आपके शौहर भी जो है वो काम नहीं करते हैं, जब मिल जाता है तो कर लेते हैं। ये तो करे ना, वरना वो देखो अभी घर पे नहीं बैठे हुए, वो घर पे नहीं बैठते, जाके बैठे रहते, को काम मिले मैं करूं, पैसे लेके घर पे आऊं। यानी कि जॉब उनको नहीं मिलती, काम वो करना चाहते हैं। हाँ जी, मिलता नहीं है काम। ठीक है। मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कौन सा ये दूसरा काम करते हैं, लगे हुए हैं नौकरी पे, वो ये नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, आपकी लव मैरिज थी? नहीं। हाँ जी। ठीक है, तो आप शादी के अगले दिन से ही काम स्टार्ट आपने किया है या फिर यही कोई 2-3 साल हो गए? नहीं, बाद में किया था अगले दिन, क्योंकि हमारे घर वाले जो हैं ना पीछे, कोई बाहर जाने नहीं देते, भाभीियों को बहनों को कोई काम नहीं करने देते, तो फिर बस मैं ही ये कर रही हूँ ना। मेरा घर है, रेंट पे हम रह रहे हैं, तो पीछे हमारे सब ठीक हैं, लेकिन कौन किसी को देता खाने के लिए, कोई भी नहीं देता। बस यही कहते हैं कि ये शहर में रहते, पता नहीं इनके पास कितना है, तो कोई भी नहीं। लेकिन मैं बाद में शुरू किया है मैंने ये काम, जब बच्चे वगैरह आए हैं, तो फिर बच्चों को देख के कि मैंने पढ़ाना है इनको, तो इनका ख्याल रखना, फिर मैंने ये काम शुरू किया। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए जो है वो काम कर रही हैं अपने घर, ताकि जो आपने हालात बर्दाश्त किए वो आपके बच्चों को ना आगे करने पड़े और आप अपने घर का सर्किट चला रही हैं। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि सिलाई में आप किस तरह की सिलाई कर लेती हैं, किस तरह के कपड़े जो है वो सी लेती हैं? कपड़े जो किसी ने कहा है, गरारा, शरारा, फ़्रॉक, शलवार कमीज़, जिस तरह का किसी ने कहा है, डिज़ाइन दिया, वही मैंने बना दिया, सिलाई कर दिया। हाँ। हर तरह के आप कपड़े जो हैं वो सी लेती हैं? हाँ जी, तो सिलाई बहुत कम देती हैं, कहती हैं बस फ्री में सिलाई कर दो। नाजरीन, ये थी आसमा बीबी की कहानी। उन्होंने हमें बताया कि उनकी शादी के बाद से लेकर अब तक उन्होंने किन किन हालात का जो है वो सामना किया है और किस किस तरह से उसका मुकाबला भी किया है, अकेली मुकाबला किया है, अकेली अपने पूरे घर को चलाती हैं। खावंद जो है उनको जब नौकरी मिल जाती है तो वो पैसे ले आते हैं, वरना तो हर चीज़, हर सिस्टम घर का इन्होंने चलाया हुआ है। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स तक में इन्होंने एडमिशन दिलाया हुआ है और उनके मुस्तकबिल के लिए ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। अकेली औरत होकर पूरा घर किस तरह से इन्होंने संभाला, ये थी इनकी कहानी। मेरी आप सबसे यही अपील है कि जितना हो सके आसमा बीबी की आप मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।